भवन के मुंबादेवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व छात्र प्राचार्य पंडित भाई शंकर पुरोहित जी की 100वीं जन्मतिथि के अवसर पर भारतीय विद्या भवन में श्रद्धांजलि समर्पण तथा सूत्रों में निर्दिष्ट विषय वाक्य और अद्वैत वेदांत इस विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया है। अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर विजय पंड्या ब्रह्मसूत्रों में निर्दिष्ट विषय वाक्य और अद्वैत वेदांत इस विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को मैं भारतीय विद्या भवन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं भारतीय विद्या भवन के मुंबादेवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य वेदांत के प्राध्यापक डॉक्टर गणपति हेगड़े जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम के लिए मंगलाचरण तथा स्वागत प्रवचन प्रस्तुत करें। डॉक्टर गणपति हेगड़े जी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नर्य प्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जातान् जनिष्यमाणान् च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्न विहायुषे अदग्धायोषि गतनो अविशन्न पितुं कृणु शब्दस्य पशून् मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशभाश्च य इहाग्ने ये चैकशभा आशुगाः सप्रधसभां मे गोपाय। हरिः ओम। नमस्ते भाई। महामहिम कुलपति मुंशी जी के द्वारा संस्थापित भारतीय विद्या भवन के अधीन सर्वप्रथम संस्था मुंबादेवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में दिवंगत पूर्व छात्र, शिक्षक एवं भूतपूर्व प्राचार्य तथा साहित्य एवं वेदांत के मूर्धन्य विद्वान आचार्य पंडित भाई शंकर बी पुरोहित जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी स्मृति में ऑनलाइन माध्यम से व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस संदर्भ में उपस्थित आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं तथा आज के कार्यक्रम में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर विजय पंड्या जी व्याख्यान देने वाले हैं। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं तथा इस कार्यक्रम के आयोजक को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं भारतीय विद्या भवन के स्नातक शोध विभाग के निदेशक डॉक्टर गिरीश पिजानी जी से निवेदन करता हूं कि वे भाई शंकर जी पुरोहित जी को श्रद्धांजलि समर्पण करने के लिए तथा वक्ता परिचय प्रस्तुत करने के लिए मैं उनसे निवेदन करता हूं। डॉक्टर गिरीश पिजानी जी। नमस्ते सभापति नमो नमः। आज किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत अत्यंत आनंद का अवसर हो सकता है, ऐसा अवसर मेरे लिए उपस्थित हुआ है, क्योंकि ये वही जलवा है, ये वही प्रतिभा है गुरुजनों की, जिसके कारण हम जैसे छात्र कुछ न कुछ पा सके हैं। कुलपति मुंशी जी ने भारतीय विद्या भवन की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी, संस्कृत के प्रचार प्रसार और उसके अग्रिम विकास के लिए। इस कड़ी में पुरोहित जी का नाम बहुत मूर्धन्य कक्षा में रहा है। बहुत संक्षेप में अगर उनके बारे में कहा जाए तो इतना ही कहा जा सकता है कि आत्मबल से, आत्म परिश्रम से उन्होंने संस्कृत के अनेक सोपानों को सर करते करते वो जो प्रतिभाशाली अपना जो सर्जकत्व था वो उन्होंने अपने 17-18 ग्रंथों के द्वारा किया। कई विद्या परीक्षाओं को उन्होंने सुवर्ण चंद्रक एवं अन्य पुरस्कारों के साथ उत्तीर्ण की। भारतीय विद्या भवन में 50-52 साल तक उनकी सर्विस रही। इतने सारे क्षेत्रों में उनका कार्य है कि वो
गिनाना उतना सरल नहीं है। इतने सारे क्षेत्र के अंदर उनकी शिक्षा रही, इतने सारे विषयों के अंदर उनकी गति रही, चाहे वह उनका अपना मूल विषय अद्वैत वेदांत हो अथवा संस्कृत साहित्य हो, उनके साथ पढ़ना एक बहुत बड़ा अवसर था। बहुत संक्षेप में इतना ही कहता हूँ कि उनके चरणों में शतशः प्रणाम, और उनकी स्मृति में आज भारतीय विद्या भवन के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा सका है, उसके लिए मैं भवन के सारे मूर्धन्य अधिकारियों को नमस्कार करता हूँ। और अब आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो वक्ता यहाँ पर अनुमत हुए हैं, यहाँ पर उन्होंने अनुमति दी है, उनके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। जिस प्रकार की स्मरणीय मूर्ति हमारे सामने पुरोहित जी है, उसी परंपरा में अद्वैत वेदांत के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर विजय पंड्या जी आज यहाँ इस कार्यक्रम के अंदर व्याख्यान देने वाले हैं, वो भी ऐसे विषय के ऊपर जो अद्वैत वेदांत के मूलभूत उपनिषद वाक्यों का आधार लेकर उन्होंने कार्य किया। आज अगर कहा जाए कि अद्वैत वेदांत की आचार्य शंकर जी से शुरुआत होने वाली पूरी परंपरा के अंदर विषय वाक्यों को लेकर, ब्रह्म सूत्रों के आधार स्तंभों को लेकर अगर किसी ने काम किया है तो एक वेव नाम सामने आता है विजय पंड्या जी का। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और विशेष बात मुझे आज उनके अनुमति कर लेकर यह भी कहनी है कि उन्होंने अपनी शिक्षण यज्ञ का प्रारंभ भारतीय विद्या भवन के भवंस कॉलेज में संस्कृत ट्यूटर के रूप में किया। ये सर हमारे लिए बहुत वरदान की बात है, और भवन के परिवार के आप अभिन्न सदस्य है, आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। विषय का व्याप देखें तो उपनिषद, वेदांत, प्रशिष्ट साहित्य में देखें तो काव्य, नाटक, गद्य, साहित्य, इतना ही नहीं, अंग्रेजी हो, गुजराती हो, संस्कृत हो, अपनी मातृभाषा गुजराती के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी उनकी रचनाएं हुई है, हिंदी में, अंग्रेजी में तो अजस्र उनका प्रभाव रहता ही रहता है। कितने सारे विषय और कितने सारे डायमेंशन। हम केवल संक्षेप में ही बात करें तो इतना ही कह सकते हैं कि उनके 55 साल से अधिक अध्यापन के इस महायज्ञ के अंदर कितने शिक्षित दीक्षित हुए हैं। 55 से अधिक उनकी पुस्तक प्रकाशित हुए हैं। करीब करीब 50 के आसपास विद्यार्थी एमए और एमफिल और पीएचडी विद्यार्थी में उनके द्वारा मार्गदर्शित हुए हैं। 125 से आसपास उनके आर्टिकल्स हैं। उनके सम्मान में 2 वॉल्यूम 2 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं उनके सम्मान में। आज करीब करीब 80 वर्ष के आसपास उनका अपना वय चल रहा है, लेकिन उन्होंने एक ही बार इसके जो प्रस्ताव को सुनकर उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इनकी स्मृति में आप जो करने जा रहा हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इसमें जरूर मैं भाग लूंगा, और मेरे पास जिस प्रकार का समय आप देंगे उस प्रकार से मैं प्रस्तुति करूंगा। सर, वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। हमें बहुत आनंद है कि आप जैसे मूर्धन्य विद्वान हमारे गुरुजी के इस स्मृति के अंदर व्याख्यान के लिए आए। पंड्या जी का विद्या जो जगत है उनका परिचय कराना अत्यंत दुष्कर है। इतने सारे अलग अलग डायमेंशन है। केवल संक्षेप में अगर मुझे कहना है तो इतना ही कहना है कि जैसा उनका अपना विषय वाक्य प्रबंध पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ, ऐसे ही उनका दूसरा कार्य वाल्मीकि का रामायण, इसकी क्रिटिकल एडिशन की केवल पूरे विश्व में अंग्रेजी में ही अनुवाद को भी विद्वानों के समुदाय ने मिलकर किया है। यहाँ उन्होंने अकेले सिंगल हैंडेडली गुजराती भाषा में वाल्मीकि रामायण को यथातथ उतारा है, जितनी भी की जाए उतनी कम है। सर, आपके इस तपो यज्ञ के लिए, आपके इस महान परिश्रम के लिए हम नतमस्तक होकर के आपका अभिवादन करते हैं। डॉक्टर पंड्या जी को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। उनकी अपनी चतुरस्र प्रतिभा के लिए पूरे भारत में और विश्व के अनेक मंचों पर सम्मानित हुए हैं। गुजरात राज्य का उत्तर प्रदेश का सोमनाथ उपाधि बापू के द्वारा दिया गया वाल्मीकि पुरस्कार, रमेश भाई ओझा जी के सांदीपनी आश्रम से दिया गया ब्रह्मश्री पुरस्कार, इनमें से कुछ है। सर, कुछ न बोलते हुए केवल आपकी वाणी की ही हम प्रतीक्षा करते हैं। अति संक्षेप में निवेदन करता हूं कि आप अपनी तरफ से हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमारे इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं, आपको भूरी भूरी कोटिशः नमस्कार है। प्रोफेसर पंड्या साहब, नमो नमः।
शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आचार्य पंडित भाई शंकर बिन पुरोहित जी की जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय विद्या भवन के अधिकारियों ने भाई शंकर पुरोहित जी के स्मृति व्याख्यान में मुझे आमंत्रित किया व्याख्यान के लिए। आई एम ग्रेटली ऑनर्ड। ये मेरा बहुत बड़ा सम्मान है, ऐसा मैं समझता हूँ। वो बहुत बड़े विद्वान थे। उनका विवेक चूड़ामणि तो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, मेरा हमेशा रेफरेंस बुक रहा है। और आज मैं अपने को बहुत सम्मानित समझता हूँ। मेरे मित्र अनुज डॉक्टर गिरीश जानी जी और सहायक निदेशक श्री हितेश भाई और पुरोहित जी के परिवार के सदस्य एवं मेरे सामने जो हमारी गुजरात की विदुषी है, बहन बैठे हैं और भी महानुभाव मुझे दिखाई देते हैं। मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ, मगर मुंबा देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक गणपति जी को भी मैं देखता हूँ। भारती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, हरिकृष्ण भाई को प्रणाम करता हूँ, कमल जी को, सतीश चंद्र जी को भी प्रणाम करता हूँ। और मैं ये प्रोफेसर जानी साहब ने बताया, ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये मेरे थोड़ी निजी बात है कि मेरी जो पूरी अध्यापकीय कारकिर्दी रही उसका आरंभ बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे गुजरात में तो बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरी कारकिर्दी का आरंभ मैंने भारतीय विद्या भवन की चौपाटी की जो भवंस कॉलेज है वहां से मैंने शुरू किया था। मुझे बराबर याद है गिरीश भाई कि मैंने 22 दिन भारतीय विद्या भवन में ट्यूटर के रूप में प्रोफेसर बीवी व्यास जी के मार्गदर्शन में काम शुरू किया था। और फिर मेरे निजी कारणों से मुझे बंबई छोड़ना था। बंबई मुझे बहुत कष्टदायक प्रतीत हो रहा था, इसलिए मुझे गोवा में निमणूक मिली तो मैं गोवा चला गया, फिर गुजरात आया। तो मेरी पहली कारकिर्दी आज जो मैं कुछ हूँ उसके नींव में ये भारतीय विद्या भवन की चौपाटी की जो कॉलेज है, ये कॉलेज को मैं आज कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करता हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि मैं जब एमए में पढ़ता था तो पीजी एवं रिसर्च डिपार्टमेंट के निदेशक मेरे गुरु अभी दिवंगत प्रोफेसर सुरेश उपाध्याय हमें एमए में पढ़ाते थे। वो मेरे पर बहुत स्नेह रखते थे, उनको भी मैं आज स्मरणांजलि देता हूँ। और बम्बई
तो मेरे लिए मेरी एक कर्मस्थली रही है। तो इससे इसीलिए मैं कुछ भी करके कोई भी निमित्त से अगर जुड़ पाता हूँ मुंबई से, तो मुझे मेरे चित्त में बहुत आनंद होता है। तो आचार्य तो बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान थे और उनका स्मृति व्याख्यान मुझे याद देना है। तो जो मैंने, और विषय है ब्रह्म सूत्रों में निर्दिष्ट विषय वाक्य और अद्वैत वेदांत। तो जो मैंने अभी मंगल किया शुरू में, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः, वो जो मंगल मैंने किया वो हमारे जो आज का विषय है ब्रह्म सूत्रों में निर्दिष्ट विषय वाक्य और अद्वैत वेदांत के लिए बहुत उपयुक्त है। या ऐसा ही समझो कि ये इस मंगल से ही मेरा जो वक्तव्य है उसका आरंभ हो जाता है। ब्रह्म सूत्र ऐसा दुरूह ग्रंथ है, ऐसा वेदांत का बहुत बड़ा, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि विश्व में इतना दुरूह, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रैक्टेबल बुक्स इज ब्रह्म सूत्र। विश्व में जो भी सबसे डिफिकल्ट जो ग्रंथ रहे हैं है अभी, उसमें ये हमारा ब्रह्म सूत्र सबसे डिफिकल्ट, वेरी इंट्रैक्टेबल, वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, उसका अर्थघटन करना, उसको पूरी तरह समझना। और ब्रह्म सूत्र पे इतना लिखा गया है, तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्म सूत्र कितना डिफिकल्ट ग्रंथ रहा है। अच्छा, ब्रह्म सूत्र और उसमें सूत्र शब्द तो आता ही है, तो सूत्र शब्द से ही हम समझते हैं कि सूत्र जो है वो सूत्र माने एकदम लैकोनिक जो स्टेटमेंट होता है, जिसको संस्कृत में हम व्याख्यायित करते हैं तो स्वल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। इस सूत्र का लक्षण दिया गया है। ये लक्षण माने कि यू कैन कॉल इट ए डिस्क्रिप्शन, ये एक वर्णन है। हम कह सकते हैं लक्षण, व्याख्या कह सकते हैं, मगर इट इज मोर ऑफ ए डिस्क्रिप्शन, ये वर्णन है। तो सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म के सूत्र, तो सूत्र में स्वल्पाक्षरम, स्वल्प अक्षर, कम से कम अक्षर, वेरी लैकोनिक, नेमोनिक, टैसिटन, एलिप्टिकल, ऐसे कुछ पर्याय हम अंग्रेजी में दे सकते हैं। तो सूत्र ऐसा होता है, स्वल्पाक्षरम। ऐसे व्याकरण क्षेत्र में तो कहा गया कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्र स्वम मन्यन्ते वैयाकरणाः। तो थोड़ा भी अगर हम सूत्र का विस्तार कम कर सकते हैं, क्योंकि वो जमाने में सब मेमोराइज करना पड़ता था, स्मृति में रखना पड़ता था, इसलिए स्वल्पाक्षरम, कम से कम अक्षर होने चाहिए, स्वल्प अक्षर होते हैं। असंदिग्धम, तो मेरे ख्याल से ये सूत्र का जो वर्णन है, ये सूत्र के वर्णन में पहली ही जो शर्त है, पहला जो लक्षण है वो ही फुलफिल होता है। बाकी के लक्षण बहुत कम फुलफिल होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही सूत्र का लक्षण है। स्वल्पाक्षर मिलता है सब में, मगर असंदिग्धम, जिसके बारे में, जिसके अर्थ कथन के बारे में कोई संदेह ना हो,
संदेह न हो ऐसा कभी होता तो स्वल्पाक्षरम असंदिग्धम, तो संदेह न हो ऐसा नहीं होगा। सार होना चाहिए, वो है सार वाला लक्षण है उसमें। विश्वतोमुखम, सब जगह विश्वतः एप्लीकेबल हो, वो हम लगा सकते हैं, लागू पा सकते हैं, अर्थ कर सकते हैं। ऐसा भी अगर ऐसा होता है तो फिर उसके अर्थघटन में मुश्किल होती है, कठिनाई होती है। तो विश्वतोमुखम भी उसका लक्षण नहीं है। अस्तोभम, किसी रुकावट के बिना उसका अर्थ हमें मिलना चाहिए, अर्थ का हमारे चित्त में उदय होना चाहिए। तो अस्तोभम, कोई स्तोभ नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो अस्तोभम, अनवद्यम, कोई दोष बिना का होना चाहिए, तो उसको सूत्र कहते हैं। तो ऐसा ही ब्रह्म सूत्र है। तो ब्रह्म सूत्र में जो सूत्र है, और सूत्रों की हम जानते हैं कि ब्रह्म सूत्र ऐसा ग्रंथ है तो उसके जो स्वरूप है, उनका जो रचना स्वरूप है, वो हम जानते हैं सब। आप सब लोग बहुत विदग्ध महानुभाव मेरे सामने बैठे हैं, तो आप जानते हैं कि 4 अध्याय में विभाजित हुआ है ब्रह्म सूत्र। प्रत्येक अध्याय 4 पाद में विभाजित हुआ है। प्रत्येक पाद अधिकरण में विभाजित हुआ है, और प्रत्येक अधिकरण सूत्रों से बना हुआ है। ऐसा ये ब्रह्म सूत्र का कॉम्पोजिशन है, रचना है। अभी उसमें भी आप देखिए कि 16 पाद हुए, उसमें से हमें सिर्फ दूसरे अध्याय के पहले और दूसरा पाद, उसके नाम हमें मिलते हैं, स्मृति पाद और तर्क पाद। बाकी के जो पाद है 16 पाद में 14 पाद, तो 14 पाद के नाम नहीं मिलते। अच्छा, तो इसमें मेरा विषय तो विषय वाक्य है। तो विषय वाक्य में क्या है कि देखो, श्रुति पाद और तर्क पाद में, तर्क पाद ऐसा कहता है, उसका जो संज्ञा है, तर्क पाद की संज्ञा, वो संज्ञा ही ऐसी कहती है कि भाई इसमें तर्क से सब बात की जाएगी, चर्चा जो मीमांसा की जाएगी वो तर्क से होगी, लॉजिक से होगी, रीजनिंग से होगी। इसीलिए तर्क पाद में कोई विषय वाक्य नहीं रहेगा। तो ये एक बात हमें समझ लेनी चाहिए। तो ये तर्क पाद में कोई विषय। अच्छा, अधिकरण जो है, जो अधिकरण में सूत्र होते हैं, कभी एक सूत्र भी होता है और कभी एक से अधिक सूत्र भी होते हैं। तो अधिकरण का जो स्वरूप है, उसमें ऐसा कहा गया है हमारी परंपरा में, मध्वाचार्य ने अपने मध्व भाष्य में लिखा है कि अधिकरण जो है, विषयो विशेषैव पूर्वपक्षः तथोत्तरः निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम स्मृतम। ये अधिकरण की व्याख्या दी गई है। अधिकरण माने एक टॉपिक, एक विषय, सब्जेक्ट। तो उसमें 5 अंग होते हैं। विषय, मूर्धन्य श, विषयश्चैव दूसरा विषय। मेरे उच्चार से संभव है कि स्पष्ट न हो, इसलिए विषयो विषयश्चैव। तो दूसरा जो विषय है उसका अर्थ है शंका, संदेह। विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस तथोत्तर। तो पहले तो विषय जो टॉपिक है, पूरे अधिकरण का जो सब्जेक्ट मैटर है, वो दिया जाता है। तो विषय विषयश्चैव, और शंका प्रस्तुत की जाती है पूर्व पक्ष, और उसके पूर्व पक्ष प्राइमा फेसी व्यू, पूर्व पक्ष उसके सामने क्या क्या विरोध आ सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शंस, क्या क्या आपत्तियां हम रख सकते हैं। तो पूर्व पक्ष,
और तथोत्तर, और उसका उत्तर पक्ष जवाब उत्तर दिया जाता है। निर्णय, और बाद में अंत में निर्णय, कंक्लूजन, निर्णय च इति पंचांगम। तो जो पहला जो विषय है, पहला जो विषय मूर्धन्य ष वाला, वो विषय वो जो काम पाता है, काम करता है, जो विषय अपने 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 आप में रखता है, उसको हम विषय वाक्य बोल सकते हैं। तो पहले विषय जो हो, जो आज हमारा जो विषय है, मेरा जो वक्तव्य का विषय है, वो विषय में जो अधिकरण का पहला जो टॉपिक है, पहला जो भाग है, पहला जो अंग है, द फर्स्ट अंग, पहला जो अंग है विषय, वो विषय, वो हमारा विषय है आज का विषय वाक्य, वो विषय को प्रस्तुत करने वाला वाक्य। अच्छा, तो ये बात तो है। अभी देखिए कि विषय जो शब्द है, विषय शब्द में के बारे में हम देखते हैं कि कई विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। संस्कृत में ऐसे विषय की बहुत चर्चा होती है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र की अर्थघटन में अधिकरण तो आता है। अधिकरण के अर्थघटन में जो मैंने 5 अंग गिनाए, उसकी पहले चर्चा होती है, ठीक है। तो उसकी पहले चर्चा में पहला तो विषय आएगा। तो पहला जो विषय आएगा, तो उसमें विषय किसको कहते हैं? तो यद विषयो निर्णय कर्तव्य स विषय, ऐसा कहा गया है। जिसके बारे में निर्णय करना है, वो उसको विषय कहा जाता है। यद विषयो निर्णय कर्तव्य स विषय, उसको विषय कहते हैं। जिसके बारे में हमें कंक्लूजन, निर्णय पर आना है, तारतम्य पर आना है, या तो यम अधिकृत्य, जिसको अधिकृत करके, जिसको विषय बना के, यम अधिकृत्य निर्णय कर्तव्य, जिसको विषय बना के, जिसको उपलक्ष्य में, जिसको अनुलक्ष्य में निर्णय अगर करना है, तो उसको विषय कहते हैं। ऐसा हमारी परंपरा में ये जो हमारे जो भाष्यकार है, वो जो भाष्यकार, बहुत सारे भाष्यकार है, ब्रह्मसूत्र पे तो बहुत सारा लिखा गया है। तो ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार जो है, भाष्यकार के भाष्यों में ये सब मिलता है। या तो कोई भी बात में अगर डीपर न जाए, और ऐसा मैंने कहा मगर ये भी कोई ऐसा लक्षण नहीं है, तो सिंपली ऐसा हम कह सकते हैं कि अधिकरण का जो एक अंग है, वो विषय है। दूसरी सब उसमें झंझट में पड़े बिना हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकरण का अंग है, अवयव है, वो विषय है, वो विषय वाक्य है। तो अधिकरण अवयव विशेषो, अधिकरण अवयव विशेषो विचारार्ह वाक्यम, जिसको विषय वाक्य बोलते हैं। फिर से मैं कहता हूं, अधिकरण अवयव विशेषो विचार अर्ह वाक्यम, विचारार्ह वाक्यम। अच्छा, अंग्रेजी में भी बहुत काम हुआ है। तो राधा कृष्णन जैसे विषय वाक्यों को क्या कहते हैं? तो सिंपली ही ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, टेक्स्ट रिफर टू। बस, विषय वाक्य माने राधा कृष्णन के अनुसार विषय वाक्य माने टेक्स्ट रिफर टू। या तो कभी कहीं उन्होंने पूरा ब्रह्मसूत्र का अनुवाद किया है। ब्रह्मसूत्र के साथ साथ पूरे जो 5 उन्होंने 5 भाष्यकार लिए हैं राधा कृष्णन ने, जो प्रमुख भाष्यकार हमारे हैं। तो प्रमुख भाष्यकारों में से कुछ न कुछ वो अवतरण देते हैं। तो उसमें से वो लिखते हैं रिलेवेंट टेक्स्ट। कभी कभी विषय वाक्यों को, वो जो प्रस्तुत टेक्स्ट है, वो प्रस्तुत टेक्स्ट ऐसा करके छोड़ देते हैं। कभी कभी केवल रेफरेंस ऐसा कहते हैं। तो विषय वाक्य के लिए अंग्रेजी में टेक्स्ट रिफर टू, या रिलेवेंट टेक्स्ट, या रेफरेंस, ऐसा ये राधा कृष्णन कहते हैं। बीएन के शर्मा
आप जानते हैं बीएन के शर्मा मध्वाचार्य के बहुत बड़े पुरस्कर्ता थे, मध्वाचार्य के तत्व चिंतन के। मैं जब पढ़ता था तो उनका भी साथ में, मैं वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत क्लास में बैठता था, तो बाजू में बीएन के शर्मा जी का मध्वाचार्य के भाष्य पर क्लास चलता था। बहुत बड़े विद्वान थे मध्वाचार्य। अरे बीएन के शर्मा, वो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, वो मुंबई में कोई कॉलेज में पढ़ाते थे। तो जो बीएन के शर्मा जी है, वो कहते हैं टेक्स embodying the subject matter of discussion. Text embodying the subject matter of discussion. चर्चा का जो विषय है उसको प्रस्तुत करने वाला जो वाक्य है उसको हम विषय वाक्य कहते हैं, ऐसा ये बीएन के शर्मा साहब कहते हैं। और हमारी गुजरात की, और मैं जब पूर्व में वहां मैं कार्यरत था, जो संस्कृत का भाषा साहित्य भवन गुजरात यूनिवर्सिटी, वहां की पूर्व अध्यक्ष अभी दिवंगत है, वो सोलोमन बहन जो यहूदी थी मगर संस्कृत की प्रकांड पंडित थी। तो ये सोलोमन के अनुसार उन्होंने कुछ लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है विषय वाक्य का। ए वैदिक सेंटेंस, सोलोमन बहन कहती है, एस्थेर सोलोमन यहूदी थी मगर संस्कृत का बहुत उनका बड़ा बहुत प्रदान है, बहुत मूल्यवान प्रदान है। तो सोलोमन बहन कहती है कि वैदिक सेंटेंस सर्विंग एज ए सोर्स फॉर द फिलोसॉफिक टॉपिक अंडर कंसिडरेशन, ऐसा उन्होंने कुछ लंबा सा विषय वाक्य का एक्सप्लेनेशन, समझूती व्याख्या अंग्रेजी में दी है। उसमें उन्होंने कहा है, देखो एक बात ये भी है, दूसरी बात हम ये भी यहाँ स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जो विषय वाक्य है ब्रह्म सूत्र के, तो विषय वाक्य में यहाँ उन्होंने कहा ये वैदिक सेंटेंस, सब वैदिक ही है साहित्य, वेद उपनिषद, वेद ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, उपनिषद साहित्य, ये सब वैदिक साहित्य है, ठीक है। 4 वेद, फिर ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य, ये चारों मिला के वैदिक साहित्य बनता है, ठीक है। मगर एक डिबेट ये भी चलती है वेदांत में, वेदांत के क्षेत्र में, कि जो विषय वाक्य है ब्रह्मसूत्र के, जो ब्रह्मसूत्र के विषय वाक्य है, वो विषय वाक्य कौन से क्षेत्र में से लिए गए हैं, ब्रह्मसूत्रकार कौन से क्षेत्र से ये सब विषय वाक्य लेते हैं अपने दार्शनिक तत्वों की चर्चा के लिए। तो कोई कोई विद्वान ऐसा बताते हैं कि पूरा वैदिक साहित्य उनका क्षेत्र है, और बहुत करके शंकराचार्य जैसे आचार्य, जिनका तो बहुत बड़ा हम नतमस्तक है उनके आगे, तो शंकराचार्य जैसे से वो कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र में वेदांत का ग्रंथ है, और वेदांत एक उपनिषद का भी पर्याय है, आप जानते हैं। वेद के अंत में जो आता है, वैदिक साहित्य के अंत भाग में जो आता है उसको वेदांत कहते हैं। दूसरा ये भी अर्थ हो सकता है कि वेद माने नॉलेज का जो चरम उत्कर्ष है, जो एकदम उत्कर्ष चरम पॉइंट है, चरम बिंदु जहां पहुंचा वो उपनिषद है, इसलिए भी उसको वेदांत कहा जाता है। तो वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम, ऐसा शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कहा। शंकराचार्य ने स्वयं स्पष्ट किया है कि भाई ब्रह्मसूत्र के जो विषय वाक्य है, वो ब्रह्मसूत्र के विषय वाक्य ऐसा स्पष्ट शब्द में वो नहीं कहते हैं, मगर उनका जो व्यवहार है, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य जो उनका शांकर भाष्य है, तो उनमें से ये स्पष्ट होता है। और जैसा मैंने अभी कोट किया
वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथान सत्पा सूत्राणाम जो कोट किया उनका शंकर भाष्य में से मैंने लिया है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं, तो उसमें भी देखिए कि वेदांत वाक्य माने क्या? उपनिषद का वाक्य। उपनिषदों के वाक्य रूपी पुष्पों जिसमें गूंथे गए हैं, ऐसा सूत्र है। देखिए सूत्र का उन्होंने स्वरूप स्पष्ट किया। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र का स्वरूप स्पष्ट करते हुए ये कहते हैं कि वेदांत वाक्य रूपी पुष्पों जिसमें गूंथे गए हैं वो वन, उसको ये सूत्र है। कितना भाषा भी देखिए आप शंकराचार्य की, कितनी बढ़िया भाषा है, क्या सरलता है, क्या वैषद्य है, प्रांजल भाषा है। तो इसलिए बहुत करके विद्वान उपनिषदों विषय वाक्य का जो सोर्स है, विषय वाक्य जो मूल स्थान है, विषय वाक्य जो उद्भव स्थान है या सोर्स है, आधार स्थान है, वो उपनिषदों है। ऐसा है। इसमें कई विद्वान ऋग्वेद में से भी अवतरण देते हैं विषय वाक्य के लिए, और कई ऐसे भी विद्वान है मित्रों, ऐसे भी विद्वान है कि पूरी they do not confine themselves only to the Vedic literature. वैदिक साहित्य के में मर्यादित नहीं रहते हैं, आगे भी जाते हैं और पुराणों में भी चले जाते हैं। मध्वाचार्य जैसे जो विद्वान है, आचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, तो मध्वाचार्य जैसे विद्वान तो वैदिक साहित्य की मर्यादा से भी बाहर निकल के वो विषय वाक्य ले आते हैं। और दूसरे कई, अच्छा इसमें बहुत सब गहन प्रश्न है सब, लेकिन उसमें दूसरी बात ये भी है कि आधुनिक साहित्य, अभी ब्रह्मसूत्र का अगर आप बात करते हैं, ब्रह्मसूत्र के विषय वाक्य के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो हम आधुनिक जो उपनिषदें हैं, फॉर एग्जाम्पल गोपाल तापनीय उपनिषद, वो तो नया उपनिषद है, वो नव्य उपनिषद है। तो नव्य उपनिषद का कोटेशन, नव्य उपनिषद का कोई अवतरण कैसे ब्रह्म सूत्र में विषय वाक्य के रूप में आ सकते हैं? लेकिन एक आचार्य ने ऐसा भी किया है, बलदेव आचार्य करके हैं, उन्होंने ऐसा भी अपने भाष्य में ऐसा किया है। तो गोपाल तापनीय उपनिषद तो कई लोग ऐसा भी मानते हैं, आप जानते होंगे, कई लोग ऐसा भी मानते हैं गिरीश भाई कि वो वल्लभाचार्य की रचना है, ऐसा भी कोई कहते हैं। तो आधुनिक जो साहित्य है, वो आधुनिक साहित्य विषय वाक्य के रूप में ब्रह्म सूत्र में कैसे आ सकता है? इसीलिए मेरा मानना ऐसा है, कॉन्करिंग विथ ऑल दिस ग्रेट आचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य वगैरह, कि हमें उपनिषद में ही मर्यादित रहना चाहिए। नहीं तो क्या है कि काल व्युत्क्रम होता है, काल व्युत्क्रम का हम दोष भागी हो जाएंगे। इसलिए हमें उपनिषद, क्योंकि देखिए कि जो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र का उद्देश्य क्या है? सिस्टेमेटाइजिंग द फिलोसॉफी ऑफ द उपनिषद, है ना? ब्रह्मसूत्र का उद्देश्य क्या है? आई एम कोटिंग राधा कृष्ण। ब्रह्मसूत्र का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मसूत्र का उद्देश्य है कि टू सिस्टेमेटाइज द फिलोसॉफी ऑफ द उपनिषद। उपनिषदों का जो दर्शन है उसका व्यवस्थित स्वरूप देना, वो ब्रह्मसूत्र का काम है। इसलिए तो ब्रह्मसूत्र है। तो पहले उपनिषद आते हैं, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र के काल के बारे में पंडितों में वो वैमत्य है, ठीक है। फिर भी पहले उपनिषद, उसके आधार पर भगवत गीता भी आ सकती है और ब्रह्मसूत्र भी आ सकते हैं। तो ब्रह्मसूत्र में उपनिषदों का ही विषय वाक्य होना चाहिए,
ऐसा मेरा ये कहना है। और शांकर भाष्य में अगर देखे, बहुत जबरदस्त ग्रंथ है शांकर भाष्य, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य। इट इज ए जो दर्शन का शिखर है ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य। इट इज ए पिनेकल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, पिनेकल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय साहित्य का, भारतीय दर्शन का वो एक शिखर है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि भारतीय साहित्य का तो, भारतीय दर्शन का तो शिखर है ही, लेकिन साथ में जो उन्होंने, शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में जो तात्विक दार्शनिक जो हाइट, जो ऊंचाई सिद्ध की है, वो जगत में बहुत कम बार देखी गई है। ऐसा शंकराचार्य की सिद्धि है। तो शंकराचार्य भी अपने ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में कहीं कहीं ऐसा सिंपली ऐसा लिख देते हैं, कह देते हैं, श्रुति निर्देश तावत। ये भी उसका ये वाक्य है, तो इस वाक्य का श्रुति निर्देश क्या है, विषय वाक्य क्या है? तो विषय वाक्य समझो कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला ही सूत्र है, ठीक है, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो उसका श्रुति वाक्य क्या है? तो श्रुति वाक्य क्या है? तो शंकराचार्य के अनुसार तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म, ये उनका श्रुति वाक्य है, विषय वाक्य है। तद विजिज्ञासस्व, आप उसको जानने की इच्छा रखे, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। आगे पीछे ये तो उसके आगे आता है, ब्रह्म का लक्षण आता है, ये तो इमानी भूतानि जानती जातानि जानती तद ब्रह्म तद विजिज्ञास। तो तद विजिज्ञासस्व वो शंकराचार्य का विषय वाक्य। ये पहला सूत्र है ना, चतुसूत्री शांकर भाष्य ब्रह्म सूत्र की जो चतुसूत्री है, ये चतुसूत्री में जो पहला सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ये सूत्र जो है उसका विषय वाक्य क्या है? तो शंकराचार्य ऐसा ही कहते हैं कि तद विजिज्ञासस्व। अभी देखिए शंकराचार्य की जो मेथड है और दूसरे आचार्य की भी यही मेथड है। दे हैव फॉलोड शंकराचार्य आल्सो, और इट इज नॉट दैट दे हैव फॉलोड आल्सो दे डिडंट नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं थे और फिर शंकराचार्य ने पहली बार बताया कि भाई इस तरह से आप, ऐसा नहीं है। फिर भी शंकराचार्य वॉज ए पाथ ब्रेकर, बहुत सारी बातें शंकराचार्य ने शुरू की है। शंकराचार्य नहीं होते तो बहुत सारी बातें हमें पता भी नहीं चलती, ऐसा है। तो परंपरा, वो सबसे पहले आचार्य हुए हैं 8वीं सदी में, तो पहले आचार्य, उनके पास उनकी जो परंपरा है फिर अविच्छिन्न नहीं रही है, विच्छिन्न हो गई है, इसलिए वो भी तकलीफ है। इसलिए देखो कि शंकराचार्य के भाष्य में और दूसरे उनके ग्रंथों में, उपदेश सहस्त्री वगैरह जो ग्रंथों है, वो जो ग्रंथों में परंपरा जो रही है, बची है, उसके आधार पर हम कर सकते हैं कि कई सारी बातें, ब्रह्मसूत्र की भी कई सारी बातें, उपनिषदों की भी कई सारी बातें हम पता नहीं लगा सकते अगर शंकराचार्य नहीं होते। ऐसा शंकराचार्य, क्योंकि हमारी भारत देश में परंपरा का बहुत महत्व है। वो सबसे पहले आचार्य है, अवेलेबल, उपलब्ध। पहले आचार्य हो ही गए हैं, मगर भाष्यकारों में सबसे पहले ये आचार्य है। अब दूसरे जो आचार्य हुए हैं उनके भाष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए भी शंकराचार्य का बहुत महत्व है। और ही इज ए वेरी ओरिजिनल थिंकर अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कभी कभी वो ऐसा कह देते हैं विषय वाक्य के बारे में कि एवं ही श्रूयते, ऐसा श्रूयते श्रुति में कहा गया है, ऐसा कह देते हैं। फिर ऐसा भी कभी कभी कह देते हैं इदम आम्नायते, तो ये भी कभी कभी वेद में ऐसा कहा गया है, श्रुति में ऐसा कहा गया, ऐसा भी शंकराचार्य कह देते हैं। ऐसा कह के वो शंकराचार्य जी विषय वाक्य का उल्लेख कर रहे हैं। अगर हम उनका भाष्य देखें तो उस भाष्य में उनकी जो मेथोडोलॉजी है, उनकी जो पद्धति है, वो पद्धति के अनुसार
वो विषय वाक्य का उल्लेख कर रहे हैं। तो ऐसा ये है। तो आचार्य, बाकी के जो आचार्य हैं, बहुत सारे आचार्य हैं, भास्कराचार्य है, रामानुजाचार्य है, बलदेव जिसका मैंने आगे उल्लेख किया, बलदेव है, श्रीनिवासाचार्य है, निम्बारकाचार्य है ना, ये मध्वाचार्य है, ये सब बहुत बड़े बड़े आचार्य है। कोई ऐसी, मेरे ख्याल से ऐसी आचार्यों की गैलेक्सी, ग्लिटरिंग गैलेक्सी, ऐसी चमकती हुई धमकती हुई ऐसी आचार्यों की गैलेक्सी पूरे विश्व में कहीं नहीं दिखने मिलेगी। शंकराचार्य तो है ही, लेकिन शंकराचार्य के साथ साथ ये सब रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीनिवासाचार्य, बलदेवाचार्य, भास्कराचार्य, ये सब दे आर द ग्लिटरिंग गैलेक्सी, और पूरे विश्व में ऐसी गैलेक्सी नहीं मिलेगी, ऐसे लोग हैं। तो उन्होंने ऐसा अपने अपने जो भाष्य होते हैं, सबका नाम ब्रह्मसूत्र भाष्य, थोड़े कुछ इधर पर कुछ है, तो सबने ऐसा इस तरह से अपने विषय वाक्य का उल्लेख करता है। अच्छा, विषय वाक्य का पता कैसे चलता है? वो देखो, विषय वाक्य का पता मैंने जैसे आगे आपको बताया कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो जिज्ञासा शब्द है, वो जिज्ञासा जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा वाला शब्द, शब्द उसका कोई भाग, उसका कोई खंड, उसका कोई पर्याय अगर उपनिषदों में मिलता है, तो उसमें से आपको निश्चित करना पड़ेगा कि ये विषय वाक्य है ना। तो यहाँ तो काम शंकराचार्य ने हमारा काम बहुत सरल किया है, लेकिन सब आचार्यों शंकराचार्य के साथ सहमत नहीं है। सब आचार्य जो है वो सब शंकराचार्य के साथ सहमत नहीं होते हैं। तो शंकराचार्य, तो मैंने आपको कहा कि भाई तद विजिज्ञासस्व, उनको जानने की इच्छा रखो। तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये शब्द आता है, ये शब्द आता है, इसीलिए जानने की इच्छा रखो। तो ये शंकराचार्य के मतानुसार ये जो उपनिषद में विजिज्ञासस्व है, वो विषय वाक्य अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा का विषय वाक्य बनता है। ठीक है ना। तो डॉयसन बहुत बड़ा विद्वान हो गए, उपनिषदों का बहुत गहरा अध्ययन उनका है। मेरे ख्याल से आधुनिक समय में डॉयसन जैसा कोई दूसरा नहीं, आधुनिक काल में, ऐसा मैं समझता हूँ। डॉयसन का प्रचार बहुत कम है, ऐसा मुझे लगता है, मगर डॉयसन ने जैसे उपनिषदों का अभ्यास किया है, प्राचीन काल में तो शंकराचार्य वगैरह आचार्य थे ही, मगर आधुनिक काल में डॉयसन जैसे कोई आचार्य ऐसे उपनिषदों के अभ्यास नहीं। तो डॉयसन उसको कैच वर्ड बोलते हैं, कैच वर्ड। अच्छा, वो मूल तो उन्होंने सब जर्मन भाषा में लिखा है, बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ है। वो पर्सिकर करके महाराष्ट्र के विद्वान थे, सैल्यूट टू हिम, पर्सिकर और बेडेकर, ये दो विद्वानों ने पूरे 60 उपनिषद ऑफ द वेद करके डॉयसन के ग्रंथ था, वो जर्मनी में लिखा हुआ था, उनका उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। अद्भुत ट्रांसलेशन है। वो भी कितने बड़े विद्वान थे, महाराष्ट्र के दोनों स्कॉलर, और उन्होंने पूरे 60 उपनिषद ऑफ द वेद 2 वॉल्यूम्स है, उनका पूरा जर्मन भाषा में से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। इनकी बड़ी सेवा संस्कृत की है। These are all great names, but neglected, और उनको कोई याद स्मरण नहीं करता है। तो ऐसे ही लोग हैं। तो देखो, तो रामानुजाचार्य डॉयसन ने कैच वर्ड ऐसा उसको देते हैं। अच्छा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सूत्रकार जो है अपने सूत्र में ऐसे इशारा करते हैं, अथवा वो कुछ संज्ञा देते हैं, कुछ संकेत करते हैं कि भाई देखो इस सूत्र में विषय वाक्य है, ऐसा वो संज्ञा करते। तो ऐसा है कि एक भातखंडे करके भी विद्वान है, हो गए, तो उन्होंने विषय वाक्य जो है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो विषय वाक्यों को जो सूत्र है हमारे, इस सूत्र के संदर्भ में ही हम विषय वाक्य की चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ रहे हैं। ये सूत्र जो है ब्रह्म सूत्र,
वो ब्रह्म सूत्र में विषय वाक्य होते हैं। ब्रह्म सूत्र में पहले अधिकरण होता है, अधिकरण में एक टॉपिक विषय होता है, और विषय को निर्देश करने वाला कोई उपनिषद का कोई वाक्य होता है, कोई सेंटेंस होता है, कोई वाक्य खंड होता है, तो उसको हम विषय वाक्य बोलते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह जो पूरा ब्रह्म सूत्र है 555 सूत्रास अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, ये ध्यान रखना। थोड़े कुछ इधर उधर होते हैं दूसरे आचार्य में, एक दो कम होते हैं, एक दो ज्यादा होते हैं। दूसरे जो आचार्य है उनमें मैं जो संख्या दे रहा हूँ वे शंकराचार्य के अनुसार, मैं शंकराचार्य का विद्यार्थी हूँ, दूसरे भी आचार्य बहुत बड़े हैं। तो शंकराचार्य के अनुसार 555 माने 555 सूत्र है। तो सूत्र में जो अधिकरण होता है, अधिकरण में जो विषय होता है, जो विषय को प्रस्तुत करने वाला जो विषय वाक्य होता है, जो ये उसके बारे में उन्होंने डिवीजन किया है, पृथक्करण किया है। कैसा पृथक्करण है? तो उन्होंने कहा कि भाई पूरे ब्रह्म सूत्र को, सब 555 सूत्रों को हम तीन तरह से, तीन वर्गों में वी कैन क्लासिफाई दिस ब्रह्म सूत्र इनटू 3 क्लासेस। इन 3 वे दे कैन बी डिवाइडेड। कौन से 3 वर्ग है? तो पहला वर्ग है औपेक सूत्र। औपेक, OPEQUE, औपेक माने अपारदर्शक, सघन, जिसमें हम उसके पीछे देख नहीं सकते, उसके आर पार देख नहीं सकते, ऐसा औपेक। तो उनको बताते कई सूत्र ब्रह्म सूत्र में ऐसे हैं कि जिसको हम औपेक सूत्र बोलते हैं। औपेक सूत्र माने अपारदर्शक, कि कोई संकेत नहीं मिलता है। मानो कि देखिए आप ब्रह्म सूत्र की अगर टेक्स्ट लेंगे तो कई सूत्र दर्शनाच, ऐसा एक ही सूत्र है, एक ही ऐसा सूत्र है। अब क्या समझना दर्शनाच में कौन सा विषय वाक्य हो सकता है? तो दर्शनाच तो उपनिषदों में कई बार आता होगा और नहीं भी आता होगा। तो आप देखिए कि दर्शनाच में कोई कौन सा विषय वाक्य है उसकी हमें कोई संकेत नहीं मिलता है ना? हमें कोई भी संकेत दर्शनार्थ में नहीं मिलते। तो इसलिए औपेक माने अपारदर्शक। अच्छा, दूसरे जो है वो अर्ध पारदर्शक, वो भातखंडे साहब उसको ट्रांसल्यूसेंट सूत्र बताते हैं। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट माने अर्ध पारदर्शक, पूरा नहीं, थोड़ा पारदर्शक, थोड़ा दिखता है, थोड़ा नहीं दिखता है, ऐसा सूत्र। तो उसमें क्या करते हैं आचार्य ब्रह्म सूत्रकार, क्या करते हैं कि ब्रह्म सूत्रकार थोड़ा अपारदर्शक बना देते हैं सूत्र को। मैं उदाहरण देता हूँ, देखो 1:1:24 पहला अध्याय में पहला पाद में 24 का सूत्र है ना। तो ज्योति ही चरण अभिधानात, ये सूत्र है, ज्योतिष चरण अभिधानात। तो अभी जो यहाँ क्या सूत्रकार ने किया है कि चरण वो पाद के बदले रखा, पाद का पर्याय रखा, इसलिए हमें पर्याय देखना चाहिए, समझे आप? ज्योतिष चरणाभिधानात, ज्योति ही, तो क्यों ज्योति? तो चरण का उल्लेख हुआ है इसलिए। अभी चरण शब्द तो श्रुति में नहीं मिलता है, तो उसके बदले क्या मिलता है? चरण के बदले पाद मिलता है। तो आचार्य बादरायण कभी कभी पर्याय सिनोनिम का प्रयोग करते हैं। अच्छा, दूसरा एक उदाहरण देखो कि हमारे पास समय कम है, मैं जरा झड़प से जाऊं। दूसरा एक उदाहरण, द्यू भू आदि आयतनम स्वशब्दात, द्यू भू आदि। अभी यहाँ क्या किया आचार्य ने कि द्यू तो अंतरिक्ष, भू, अब वो भू मूल में उपनिषद में श्रुति में पृथ्वी शब्द है, तो पृथ्वी के जगह, पृथ्वी की जगह, पृथ्वी शब्द की जगह ब्रह्म सूत्रकार भू शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए उसको बहुत अच्छा उन्होंने निरूपण किया है भातखंडे साहब ने, ट्रांसल्यूशन। इसलिए वो पर्याय को भी हमें देखना चाहिए। इसी तरह हमको विषय वाक्य की पहचान होगी। ठीक है, अभी देखो अक्षरम अंबरा अंतर्धृते है। तो अभी देखो यहाँ क्या किया, तो उपनिषद में तो आकाश शब्द है,
आकाश की जगह उन्होंने क्या किया, आचार्य ने, बादरायण ने अंबर शब्द का प्रयोग किया। तो इसीलिए वी हैव टू बी ऑन आवर गार्ड कि भाई देखना है। आचार्य तो कभी कभी ऐसे पर्याय शब्द भी का भी प्रयोग करते हैं, तो हमें देखना चाहिए। तो विषय वाक्य, अगर हम विषय वाक्य सही रूप से, यथार्थ रूप से एसरटेन कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं, तो हम अर्थघटन यथार्थ रूप से कर सकते हैं। ब्रह्म सूत्र जो है, मैंने कहा कि वो बहुत टफ टेक्स्ट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रैक्टेबल बुक्स है। तो इसका अगर हमें यथार्थ अर्थघटन करना है, तो यथार्थ अर्थघटन के लिए हमें विषय वाक्य का भी सही पता होना चाहिए, यथार्थ रूप से होना चाहिए, तभी हम पूरी अच्छी तरह से अर्थघटन कर सकते हैं। इसलिए विषय वाक्य का बहुत महत्व है। इसलिए मैंने ये आपको सब ये बातें थोड़े विस्तार में जाके भी, और दूसरे तीसरा रहा, पहला देखो मैंने पहला आपको बताया अपारदर्शक, दूसरा बताया अर्धपारदर्शक, ठीक है। तीसरा अब जो मैं बताता हूँ वो पारदर्शक, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सूत्र होते हैं। उसमें आपको पता चल जाता है कि इसमें यही विषय वाक्य यही सूत्रकार ने इतनी अच्छी तरह से, ये सूत्रकार ने उसकी कॉम्पोजिशन किया है, रचना की है, कि हमें पता चल जाता है कि इसमें विषय वाक्य यही है। तो इसको हम बोलते हैं, भातखंडे साहब ने नामकरण किया है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सूत्र, पारदर्शक। तो देखो, मानो देखिए कि चमसवत अविशेषात, तो श्रुति में चमस शब्द आता ही है, तो हमें श्रुति में चमस शब्द आता है। तो ये जो सूत्र है 1, 4, 8, 1, 4, 8 जो सूत्र है, ये सूत्र का विषय वाक्य क्या हो सकता है? तो कि जो उपनिषद में चमस शब्द जहां आता है वो उसका विषय वाक्य है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा मैं उदाहरण दूं आपको, जरा ज्यादा फैमिलियर, आपको ज्यादा परिचित हो, अधिक परिचित हो। साच प्रशासनात्, ऐसा सूत्र है, साच प्रशासनात्। तो अब ये सूत्र है, तो इस सूत्र का विषय वाक्य क्या है? आप में से कोई अगर वेदांत के विद्यार्थी रहे हैं तो आपको तुरंत पता चलेगा कि इसका विषय वाक्य क्या हो सकता है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ तिष्ठतः विद्युतौ तिष्ठतः, ये उसका विषय वाक्य। क्यों? प्रशासनात् शब्द आया अंदर, है ना। देखो सूत्रकार ने कितना अच्छा किया, सूत्रकार ने हमारा काम एकदम सरल बना दिया। सूत्रकार ने कहा, क्या कहा? सूत्र है साच प्रशासनात्, 1, 3, 11। अच्छा, उसका विषय वाक्य क्या है? तो प्रशासन शब्द जहां श्रुति में उपनिषद में आता है वो उसका विषय वाक्य है। कौन सा आता है? बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। गार्गी और याज्ञवल्क्य के जो संवाद होता है, वो संवाद में गार्गी बहुत सारे प्रश्न पूछती है उनको, याज्ञवल्क्य को। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं एतस्य वा, क्या भव्य शब्द है, क्या अद्भुत शब्द है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विद्युतौ तिष्ठतः। वाह, तो ये उसका विषय वाक्य, इसमें कोई शंका हो ही नहीं सकती। इसलिए आप देखिए कि 3 प्रकार के, ऑपेक, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शक, अर्धपारदर्शक और पारदर्शक। ऐसा हम कुछ हिंदी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मगर ऐसे हिंदी या गुजराती में हम बता सकते हैं, ऐसा हम अनुवाद कर सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे आचार्य बादरायण जी ने बहुत सारे सूत्रों में ऐसे कैचवर्ड रखे हैं, ऐसा संकेत रखा है। वो संकेत से हमें कौन सा विषय वाक्य होता है, हो सकता है, वो समझ सकते हैं। तो मित्रों, ये विषय वाक्य के बारे में थोड़ा मैंने विस्तार से बताया। हमारे पास समय कम है, तो मैं एक झलक से थोड़ा जो है, जो चतुसूत्री है हमारी ब्रह्म सूत्र की, जो मुंह में सुनाई देता हूँ ना, आई एम ऑडिबल, आई होप। तो जो चतुसूत्री और श्रुतिसूत्री का मैं जो अद्वैत वेदांत जो विषय दिया है, उसके साथ क्या संबंध है? तो अद्वैत वेदांत में जो चतुसूत्री है
वो बहुत महत्व की है चतुसूत्री। तो चतुसूत्री में जैसा मैंने पहला तो सूत्र आपको दे दिया है, उसके चर्चा भी की है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भाई जिज्ञासा शब्द है, तो जिज्ञासा के शब्द से शंकराचार्य के अनुसार तद विजिज्ञासस्व ब्रह्म, ऐसा उसका विषय वाक्य है। तो उसका दूसरे अब क्या है, अभी उसमें क्या है, देखो पहले ही सूत्र में झंझट हो गई। पहले सूत्र में जो दूसरे आचार्यों हैं वो ये सूत्र, ये विषय वाक्य को नहीं मानते। अच्छा, दूसरे जो आचार्य हैं भास्कर आचार्य, वो भी बहुत अच्छे, उनका भाष्य बहुत अच्छा है। भास्कर आचार्य है, वो कहते हैं कि नहीं, इसका विषय वाक्य है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का विषय वाक्य कौन सा है, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निदिदासितव्य, इस विषय वाक्य। ये भास्कराचार्य अपने पहले ही सूत्र में शंकराचार्य से सर्वसिद्ध, शंकराचार्य अकेले ही है जो तद विद्धि और माने के तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म को विषय वाक्य मानते हैं। बाकी के सारे आचार्य, सब आचार्य उनको फॉलो जो करते हैं, फॉलोइंग फ्रॉम टाइम पॉइंट ऑफ व्यू, समय की दृष्टि से जो शंकराचार्य का अनुसरण करते हैं, वो सब आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, ये बाकी के जो आचार्य हैं, भास्कर है, बलदेव है, रामानुज है वगैरह जो आचार्यों हैं, वो सबका विषय वाक्य ये है। तो ऐसा है। तो मित्रों ये पहला, मगर मैं आपका ध्यान इस तरफ देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रॉ अटेंशन कि ये सब वेदांत, देखो सब आचार्य है, शंकराचार्य है तो केवलाद्वैत वेदांत के आचार्य है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत। इसलिए देखो हमारे जो विषय मुझे दिया है जानी साहब ने, तो उसमें क्या उन्होंने कहा कि अद्वैत वेदांत और विषय वाक्य, ऐसा उनका विषय। अद्वैत वेदांत तो सब है, शंकराचार्य से लेके जो पूरे द्वैत में मानते हैं मध्वाचार्य जैसे, वो भी वेदांती, अद्वैत वेदांती ही है ना। शंकराचार्य केवलाद्वैत वेदांती है, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत वेदांती है, निम्बार्काचार्य द्वैत अद्वैत मगर वेदांती है, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत वेदांती है, मध्वाचार्य द्वैत में मानते हैं, दो सत्य है ऐसा मानते हैं, फिर भी वो भी वेदांती तो है ही। इसलिए आप देखिए कि विषय दिया गया, उसमें जो चतुसूत्री है, वो चतुसूत्र मैंने ऐसा स्थाली पुलाक न्याय से आपके पास, आपके समक्ष में रख रहा हूँ कि चतुसूत्र में भी देखिए कि आप इस तरह से देख सकते हैं कि अच्छा बलदेवाचार्य है, तो जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में बलदेवाचार्य वो भूमा को ले आए हैं, यो वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति भूमा एव सुखमेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञासेति। तो भूमा को ले आए, भूमा को विषय वाक्य के रूप में बलदेवाचार्य ले आए। बलदेवाचार्य वगैरह का तो कोई अभ्यास नहीं करता है। अच्छा, दूसरा जन्मादि अस्य अतः, ये दूसरा सूत्र है। तीसरा जो सूत्र है शास्त्र योनित्वात्। तो देखो इसमें क्या है, सब में अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन। ब्रह्म सूत्र तो वेदांत का ही ग्रंथ है, मगर सब में अद्वैत वेदांत। फिर अद्वैत वेदांत की बहुत सारी शाखाएं हैं, देयर आर मेनी परसुएशंस, देयर आर मेनी शेड्स ऑफ अद्वैत वेदांत, उसमें सब जाते हैं। तो देखो, तो शास्त्र, अच्छा दूसरा देखिए आप कि शास्त्र योनि, ये तीसरा सूत्र है। तो शंकराचार्य ही एक अकेले है कि उन्होंने दो अर्थघटन दिए हैं शंकराचार्य ने। शास्त्र से योनि ही, शास्त्र का जो उद्भव स्थान है, कौन? ब्रह्म। शास्त्र का जो, शास्त्र जिनमें से पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र से योनि ही, षष्ठी तत्पुरुष। शास्त्र से, शास्त्र की जो योनि है, शास्त्र का जो उत्पत्ति स्थान। अच्छा, तो आप अभी समझ गए होंगे मित्रों कि अगर इस तरह से हम अर्थघटन करते हैं, शास्त्र योनित्वात् तीसरा सूत्र है, और शास्त्र से योनि ही, ऐसा अगर हम षष्ठी तत्पुरुष समास लेते हैं, तो शास्त्र का जो योनि है, शास्त्र का जो उत्पत्ति स्थान है,
तो इसलिए उसका विषय वाक्य अलग होगा, है ना? आप समझे ना? शास्त्र योनि अगर शास्त्र का उद्भव स्थान है तो हमें उपनिषद में ऐसी जगह जाना होगा कि जहां ऐसा बताया गया हो कि ब्रह्म में से शास्त्र उत्पन्न होते हैं, है ना मित्र? समझे आप? ब्रह्म में से ही शास्त्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा उसमें बताया गया हो, ऐसे हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तो कौन सा? तो देखो ऐसा है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदः। वाह! तो ये शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र से योनि ही शास्त्र का उत्पत्ति स्थान। तो शास्त्र का उत्पत्ति स्थान अगर ऐसा, शंकराचार्य एक अकेले आचार्य हैं जिन्होंने शास्त्र योनित्वात् सूत्र के 2 अर्थकथन दिए हैं, उसमें से पहला अर्थकथन दूसरे आचार्यों ने नहीं दिया है। तो ये अर्थकथन ये है, ये क्या अर्थकथन है कि भाई शास्त्र का उद्भव स्थान ब्रह्म है, सब ब्रह्म में से ही निकलता है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदः। ऋग्वेद वगैरह वो ब्रह्म जो है वो महान भूत है, महत भूत, महान भूत है, उसको केवल निश्वास नाकता है, डालता है, निश्वास करता है, उच्छ्वास करता है, तो शास्त्र क्या ब्रह्म की महिमा है। वाह! क्या उस श्रुति का वाक्य है, और क्या श्रुति वाक्य की भी कितनी भव्यता है, क्या भव्य शब्द है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् ऋग्वेदः। और दूसरा तो अर्थकथन आप सब जानते हैं, दूसरे आचार्यों ने किया है। जो मैंने अभी तक मैं बता रहा तो शंकराचार्य का अर्थकथन, शंकराचार्य ने 2 अर्थकथन दिए। दूसरा अर्थकथन क्या है कि शास्त्रम योनि ही कारण प्रमाणम। अभी अब योनि का अर्थ यहाँ बदल गया, योनि का अर्थ यहाँ है प्रमाणम, कि ब्रह्म के लिए प्रमाण भूत क्या है, ब्रह्म के लिए प्रमाण क्या है। तो ब्रह्म के लिए प्रमाण ये है कि शास्त्र। तो अभी देखो, अगर इस तरह से हम अर्थघटन करेंगे तो फिर उसका विषय वाक्य बदल जाएगा, है ना? विषय वाक्य तो ब्रह्म का जो है भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। तो देखो कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कि ब्रह्म का स्वरूप ऐसा है कि ब्रह्म ऐसा है कि जिसमें से ब्रह्म उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म उत्पन्न होके टिकते हैं, जातानि जीवन्ति, जो उत्पन्न होने के बाद टिकते हैं, और यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, और अंत में जिसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म का स्वरूप, वो ब्रह्म का स्वरूप हमें शास्त्रों में से ही पता चलता है। ऐसा ये बादरायण का ब्रह्म सूत्र का तीसरा सूत्र बताता है। शंकराचार्य ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, शंकराचार्य ने 2 अर्थकथन दिए हैं। इसमें जो दूसरा अर्थकथन है वो सब आचार्यों ने भी दिए हैं। शंकराचार्य ने पहला अर्थकथन, जो उद्भव स्थान है, वो पहला अर्थकथन, और बाकी का जो है समन्वय। अच्छा, तो ये चतुसूत्री में तो देखिए कि आप सब जो वेदांत की जो फिलोसॉफी है, जो अद्वैत वेदांत की, तो उसमें बहुत सारे शेड्स है। अद्वैत वेदांत की जो फिलोसॉफी है, वो फिलोसॉफी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मसूत्र तो उसका ही ग्रंथ है, तो उसमें विषय वाक्य भी उसके ही होने चाहिए। तो विषय वाक्य होने से तो विषय वाक्य उपनिषदों में से होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि उपनिषद ही उसके विषय वाक्य हो सकते हैं, दूसरे उपनिषदों के बाद हम नहीं जा सकते हैं, उपनिषदों के बाद हम नहीं जाना चाहिए। कई आचार्यों ने किया है, मगर वो काल व्युत्क्रम भी होता है, कालातिक्रम होता है, तो इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, एक झड़प में शॉर्टली मैं रिफर कर दूं कि देखो, कई बार ऐसा प्रश्न उठाया गया है हमारे वहाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो कि भाई ब्रह्मसूत्र जो है, वो ब्रह्मसूत्र का जो अर्थकथन है, भाष्यकार है, वो भाष्यकार किससे वफादार है, हु इज मोर फेथफुल टू बादरायण। जो सब आचार्य हुए मित्रों, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य वगैरह, तो उसमें से कौन
फेथफुल है, कौन नजदीक है, ब्रह्म सूत्रकार के नजदीक कौन है? तो थीबो करके हमारे एक विद्वान हो गए, तो थीबो ने कहा कि नहीं, शंकराचार्य इज नॉट फेथफुल टू बादरायण, ऐसा उन्होंने कहा। शंकराचार्य इज नॉट नियरर टू बादरायण, रामानुजाचार्य इज नियरर टू बादरायण, ऐसा थीबो ने बहुत अच्छा लेख लिखा है, उन्होंने बहुत लंबा लेख लिखा है और बहुत चर्चा करके प्रतिपादित किया है कि रामानुजाचार्य इज मोर फेथफुल टू बादरायण देन शंकराचार्य, ऐसा उन्होंने कहा। ओके, मगर मैं आगे जाता हूं, मगर ये मैं कहता हूं, अच्छा ब्रह्मसूत्र क्या है? शंकराचार्य मे बी और मे नॉट बी फेथफुल टू बादरायण, चलो एक बार हम मान लेते हैं कि मे बी फेथफुल और मे नॉट बी फेथफुल टू बादरायण, टू ब्रह्मसूत्र in his interpretation, but I will tell you, ब्रह्मसूत्र आखिर में है क्या? ब्रह्मसूत्र का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मसूत्र का उद्देश्य है कि वेदांत वाक्य जो है, उपनिषदों है, उपनिषदों के जो वाक्यों है, उपनिषदों का जो दर्शन है, उसका रिकॉन्सिलिएशन है, उसका संवादीकरण है ना? ब्रह्मसूत्र का अल्टीमेट उद्देश्य है, मैंने जैसे आपको आरंभ में बताया, systematization of the philosophy of the Upanishads. That is the avowed aim of the Brahma Sutrakar, है ना? That is the avowed aim of the, अगर ये हम लक्ष्य में रखे, अगर ये हम लक्ष्य में रखे, तो जो चार्ज, जो आरोप थीबो लगाते हैं शंकराचार्य पर, वो मेरे ख्याल से वो निरर्थक हो जाता है, क्योंकि उपनिषदों में तो शंकराचार्य इज मोर फेथफुल, शंकराचार्य जैसा अर्थकथन कोई नहीं कर सकता है। शंकराचार्य के जो जिस तरह से शंकराचार्य उपनिषदों की श्रुतियों की जिस तरह से रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है, ऐसा शंकराचार्य। इसलिए मैं ऐसा कहूंगा कि इट इज ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट, इट इज ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट, वो विवादास्पद है कि ब्रह्मसूत्र काल से शंकराचार्य मोर फेथफुल है, वफादार है, या रामानुजाचार्य मोर फेथफुल है, बट हु इज द मोस्ट फेथफुल टू उपनिषद? शंकराचार्य इज, जैसा उन्होंने अर्थकथन उपनिषदों का किया है, जैसा उन्होंने रिकॉन्सिलिएशन किया है उपनिषदों का, ऐसा दूसरों किसी ने नहीं किया है। तो मित्रों, ऐसी मेरी थोड़ी कुछ बातें थी। तो मुझे आज गिरीश भाई मेरे पर बहुत प्रेम रखते हैं, मेरे सर उपाध्याय भी मेरे पर बहुत प्रेम रखते हैं, और वो ट्रेडिशन आगे भी गिरीश भाई चला रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो एक ही वस्तु कहनी है कि आज पुरोहित जी की स्मृति में जो व्याख्यान हुआ है, और गुरु तत्व तो सदा अमर है, आज उनको जो आनंद हुआ है, आज उनको जो एक बहुत परम संतोष हुआ है कि वेदांत के धरातल में जो मूल तत्व है, उसकी इतनी विस्तार से गहन चर्चा जो आपने की है, हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बहुत उत्तम गुरु जी के अवसर पर इतने बड़े उत्तम विषय का आपने उपन्यास किया है, और इतनी वैचित्र्य से किया है, इतने वैदुष्य से किया है, और वो भी सबको समझ आए उस प्रकार से किया है। ये तीनों चीज अपने आप में दुर्लभ है, और तीनों का संगम हुआ है। मैं अब इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत शत प्रणाम करता हूँ, और गुरु जी के पुत्र किरीट भाई जी को नमस्कार करके कहता हूँ कि आप अपनी ओर से ये पूरे कार्यक्रम की ओर अपना एक दो शब्द कहें, और पंड्या साहब को हमारे पूरी 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 कोटि शाह वंदन। बहुत बहुत थैंक यू सर। नमस्कार जोशी साहब, नमस्कार सतीश चंद्र जोशी। हाँ, थैंक यू सर, બહુ આનંદ થઈ ગયો એકદમ। અને ભાઈશંકર પુરોહિત સાહેબ પ્રત્યક્ષ થઈ ગયા મને। આજે મને 50 વર્ષ પહેલા જેલની મુક્તિ યાદ આવી ગઈ।